ये सर्प हमको लगता है कि आज जिंदा नहीं छोड़ेगा। भगवान ने कहा चिंता न करो बाबा, जैसे आप लेटे हो वैसे लेटे रहो। भगवान ने अपना चरण का स्पर्श जैसे ही उस सर्प पर किया, वह तत्काल जो है अपना सर्प का शरीर छोड़कर त्याग कर और एक बड़े ही सुंदर दिव्य रूप ले लेता है। और वृंदावन बिहारी लाल की जय। अभी मैंने कहा था ना कि ब्राह्मण देवताओं को आवाहन कर रहा हूँ, जितने भी जो है देवताओं का बसेरा है ये गांव, है ना। इसका नाम ही देवरान है, यथा नामा तथा गुण। एक से एक दिव्य मूर्ति इस ग्राम में जो है बसती है। सभी को व्यास गति से बहुत बहुत साधुवाद प्रणाम करते हैं प्रभु। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्रह्मण्य हिताय जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। यहाँ आ जाइए। स्पर्श जैसे ही हुआ, वह दिव्य रूप लेकर के कहा महाराज, मैं पिछले समय में गंधर्व था, हमको अभिमान था कि हम जैसा कोई सुंदर कोई नहीं था त्रिलोकी में। बोले महाराज मैं गंधर्व था, हमको बड़ा अभिमान था। एक समय में जा रहा था कहीं, तो जंगल में हमको एक मुनि मिले। जो मुनि जो है 8 जगह से उनका देह तिरछा था, उनका नाम था अष्टावक्र। तो कहते बंधु किसी दूसरे को देखकर उनकी निंदा नहीं करना चाहिए, निंदा सबसे बड़ा पाप है, निंदा सबसे बड़ा पाप है। अरे कोई कैसा क्या भोग रहा है, किसने क्या कर्म किया है, वो अपने हिसाब से चल रहा है। अरे भैया अगर तुम अच्छा नहीं बोल सको तो बुरा मत बोलो, है ना। और किसी संतों को तो बिल्कुल मत सताओ। संतों के पास जाना है तो उनके खाली दर्शन करो, उनके क्षण को बर्बाद मत करो। शास्त्र कहते हैं कि अन्न का कण साधु का क्षण कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो संत होते हैं ना भगवत भजन में 24 घंटे संलग्न रहते हैं। तो बोले महाराज अष्टावक्र को देखकर हमको हंसी आ गई। उन्होंने एक बार समझाया, 2 बार समझाया, लेकिन तीसरी बार समस्या हो जाती है। उन्होंने श्राप दे दिया कि तू हम पर हंसता है, जा तू सर्प हो जा, सर्प हो जा। तो सर्प की जैसी ही उसको जो है योनि मिल जाती है। प्रणाम किया, बोले प्रभु हमारा उद्धार कैसे होगा? बोले उद्धार तो द्वापर में ही होगा। तो जितने भी जीवों ने जो है और श्राप पाया, जितने भी जीवों ने जैसे जो कर्म किए हैं उनकी फल भगवान ने द्वापर युग में दिए हैं, ये शास्त्र कहते हैं। बोले गोविंद भगवान की। भगवान ने उद्धार किया उस गंधर्व का, वो अपने लोक को गया। यहाँ भगवान कृष्ण कन्हैया समस्त गोपों को लेकर के गोप बालकों के संग खेलते हंसते खेलते आए। पीछे से समस्त ब्रजवासी आए, सुखपूर्वक रहने लगते हैं। कुछ समय बाद दूसरे दिन क्या हुआ, राजा इंद्र की सभा में सभी सभा जुड़ी हुई है। इंद्र ने कहा हमको लगता है कि ये संसार भूल गया है। क्या हो गया? गुरु बृहस्पति से कहा। बोले हे गुरुदेव क्या तिथियों में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? है? तिथि में कुछ गड़बड़ी हो गई है क्या? हमारी पूजा किसी ने की नहीं कल, क्या बात रह गई है? बोले महाराज तिथियों में गड़बड़ी नहीं हुई है। देवऋषि नारद पहुंचे, बोले महाराज तिथियों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, पूजा तो हुई है किंतु आपकी नहीं हुई, पूजा किसी दूसरे की हो चुकी है। बोले इतना सामर्थ्य किसमें आ गया इस संसार में किसी दूसरे का पूजा करवाया? किसने करवाया? बोले महाराज एक ब्रज में नंद राय के घर पर एक छोरा ने जन्म लियो है, अवतार लियो है। ये भी कह दिया कि अवतार लियो, फिर भी नहीं समझ पाया।
क्योंकि भगवान कन्हैया क्या चुराने बोले हैं? नवनीत चुरैया, नवनीत। तो भगवान ने क्या चुराया है? क्या चुराया है? ब्रज से नवनीत चुरैया थे और जो सबके संकट हरैया थे। तो भगवान सबके दोषों को हरने वाले हैं, दोषों को चुराते हैं। भगवान कहते हैं कि अगर कोई हमको अगर मानता है, हमारा भक्त बनना चाहता है, हमारा मित्र बनना चाहता है, तो उसको पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, माया, इनसे दूर होना पड़ेगा। तो मैं इसकी चोरी कर लेता हूँ। व्यक्ति को, हम अपने भक्त को बड़ा शुद्ध कर देते हैं, शुद्ध आत्मा। जब शुद्ध आत्मा होगा तब जाकर के परमात्मा से यह जीवात्मा मिल सकेगा। अभी तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि राजन, देवर्षि नारद ने कहा तुम्हारी पूजा और एक कृष्ण नाम के नंदराय के बालक ने बंद करवा दी। बोले इतना सामर्थ्य उसमें, तत्काल क्रोध हो गया। क्रोधित होकर के आदेश दिया मंत्री को, मंत्री गणम संवर्तकम नाम मेघानाम चांतकारिणम इंद्र प्रयोदतम कृत्यो वाक्यम चाहेश मान्युतः। इंद्र ने सांवर्तक नाम के आदि आदि मेघों को आदेश दिया। बोले जाओ, तो जाकर के जो है इस पृथ्वी पर इतनी जल की वृष्टि करो जिससे कि जो है इस संसार में एक भी पर्वत ना रह पाए। अगर एक पर्वत रह गया तो हमारा जो है मन नहीं भरेगा। एक पर्वत रह गया तो वो छोड़ करके दूसरा पर्वत पर जवा देगा वह व्यक्ति। इसलिए एक भी पर्वत इस पृथ्वी पर शेष नहीं रहना चाहिए। बोले एक भी गौ शेष नहीं रहना चाहिए, एक भी यदुवंशी शेष ना रहे। इस पृथ्वी से उनका नाम मिटा दो, जाओ। बोले शुरुआत कहाँ से करें भगवान? शुरुआत कहाँ से करें? बोले जाओ, जहाँ हमारी पूजा रुकवाई गई है ब्रज में, वहां से शुरुआत कर दो। मेघ आते हैं, बड़ी घनघोर जो है आवाज के साथ तड़तड़ से जोर जोर की बारिश होने लगी, बिजली तड़कने लगी, बादल गरजने लगते हैं। बादल में बादल जब लगते हैं ना, बादल में बादल जब स्पर्श होते हैं तो बड़ी जोरों से आवाज आती है। ऐसी आवाज आती है कि उसके घिसन से, एक दूसरे से के टकराने से और बिजली उत्पन्न होती है। बड़ी घनघोर शब्द वहां हो रहा है। पूरा ब्रज धूल से, जल से आच्छादित हो गया। पहले हवा चली, पेड़ टूटे, और फिर इसके बाद में तूफान के बाद में, और वहां पर अद्भुत दृश्य हो जाता है। वहां का नजारा ही बदल गया। पहले लोग प्रेम से हरि नाम संकीर्तन गा रहे थे, कई बच्चे खेल रहे थे, कई घरों में माताएं गीत गा रही थी, कई जगह जो है और उत्सव हो रहे थे। लेकिन सब जो है डिस्टर्ब हो जाता है। सब जगह प्रॉब्लम आ गई, समस्या हो गई। कैसी? क्योंकि आंधी तूफान आया तो सब कुछ उड़ा ले गया। जिसके घर पे जो तैयारियां थी वो सब तैयारी अस्त व्यस्त हो गई। अभी तो बड़ी घनघोर वर्षा होने लगी। वर्षा ऐसी भई भैया कि ब्रज में चारों तरफ जहां देखो जल ही जल हो गया। त्राही त्राही मच गई। बचाओ 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 की ध्वनि जो है चारों तरफ हो रही है। सभी लोग जुड़ करके कहते हैं कि चलो रे भैया, जिसने यह कार्य करवाया है उसी के पास चलना चाहिए। तो सभी लोग जुड़ करके नंदराय के भवन के पास जाकर के और गुहार लगाने लगते हैं। अरे नंद बाबा, बाहर निकलो, कहाँ हो? देखो तो क्या हो रहा है बाहर। नंद बाबा का महल था बहुत बड़ा। तो नंद बाबा भी निकले। बोले हमको भी पता है, लेकिन क्या कर सकते हैं भाई, इस पर क्या कर सकते हैं, देव प्रकोप है। और बोले देव प्रकोप नहीं है,
ये तो साक्षात इंद्र जो है कुपित हो गए हैं महाराज, इसलिए रक्षा करो। वो तुम्हारे कन्हैया कहाँ गए जिसने यह पूजा रुकवाई थी? हाँ, कन्हैया आते हैं, बोले अगर तुम लोग को विश्वास है, बोले विश्वास नहीं होता तो हम पूजा क्यों रोकते इंद्र की। चलिए, बोले भैया जिसकी हमने पूजा की है वही हमारी रक्षा करेगो। तो सज्जनों, भगवान कन्हैया सभी ब्रजवासियों को कहते हैं कि तुम सभी अपना अपना धन लेकर के, अपने बच्चों को लेकर, धन क्या था? गौ। गौ ही धन था सर्वस्व। यदुवंशियों का वही तो धन है। जहाँ गौएं सुरक्षित है वहां पर जो है यदुवंशी बड़े सुखपूर्वक रहते हैं। तो सारी गौओं को जो है लेकर के, सारे ब्रज बालकों को लेकर सारे ब्रजवासी एकत्रित होकर के कन्हैया के पीछे पीछे लग गए। भगवान जाते हैं गोवर्धन के पास और कहते हैं, सभी लोगों से कहा, सभी लोग हाथ जोड़ लो भैया। सभी लोगों ने हाथ जोड़ लिया और भगवान से कहते हैं कि एक गीत मनोहर गाने लगते। कौन? ब्रज की जितनी भी गोपियां थी कि गिरिराज धरणा, हे प्रभु अब तो रक्षा करो इंद्र के प्रकोप से। हाँ, गिरिराज धरणा हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण। हम तुम्हारी शरण, हम तुम्हारी शरण।